हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर जो है एक और जो है सीरीज़ को लेके आए हैं। काफ़ी बच्चे लोग जो है कमेंट किए थे, जो है कुछ बच्चे को जो है हम कमेंट को पढ़कर जो है हम इस वीडियो को जो है लेक्चर को जो है आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से जो है बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे का जो है नाम लेना चाहें। अशोक सिंह हो गया, सागर कुमार, अनीश कुमार, विकास उरांव जो है, एन कुमारी, उसके बाद जो है जयंत कुमार काफ़ी अच्छे कमेंट करते हैं। उसके बाद छोटू कुमार मेहता बाइनोमियल पर और वीडियो बनाइए, आज जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। अंकित कुमार यादव, बहुत अच्छा। उसके बाद जो है छोटू कुमार पूछ रहे थे कि आप जो है किस बुक से पढ़ाते हैं, तो हम जो है आपको जो है बता दें, ये जो है जितना भी आपको पढ़ाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से जो है हम जो है सिंधु प्रसाद बेसिक मैथमेटिक्स का फाउंडेशन का बुक है, इसी से जो है हम सारा क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि एसबीटी सिलेबस के लिए जो है काफ़ी अच्छा जो है बुक है आपके लिए। थर्मोडायनेमिक्स का दोनों डिफिनीशन एग्ज़ाम में लिखना है, हाँ लिख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे लोग जो है उसी तरह से बहुत सारे गर्ल्स लोग भी कमेंट की है, सर एक्सरसाइज 6C का जो है लेक्चर कब आएगा। तो आपको बता दें, आज जो है एग्जाम्पल को बताएंगे, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल को नहीं बताएंगे उसके बाद जो है तब तक जो है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज एग्जाम्पल को बताएंगे, उसके बाद जो है आगे एक्सरसाइज 6C में जाएंगे, ठीक है। और अनीश कुमार, आदित्य कौशल, राहुल यादव, अभी वर्मा, बादल कुमार, ये सब जो है बहुत सारे बच्चे। उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चे जो है नए नए टॉपिक पर जो बच्चे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, सर ये टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। अगर आप अभी तक अपलोड नहीं हुआ होगा तो उसको जो है ज़रूर हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज के जो है वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो है यहाँ पर फार्मूला लिख के ले हैं, ठीक है। आपको टाइम को बचत करने के लिए हमने जो है फार्मूला को पहले ही लिखा है। फार्मूला क्या है? sin 2a का फार्मूला है, cos 2a का फार्मूला है, tan 2a का फार्मूला है, sin 3a, cos 3a, tan 3a का फार्मूला है, ठीक है। आप जो है इसको कॉपी पर लिख लीजिए, नोट्स पर लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, sin 2a का जो है दो फार्मूला होता है, ठीक है। sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू cos a, उसके बाद होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो ये जो है आपको फार्मूला, ठीक है, ये सब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। cos जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन cos के साथ क्या है कि इसके साथ जो है चार फार्मूला है। अभी जो हम 2-3 ही फार्मूला लिखे हैं। cos का जो है एक और फार्मूला होता है tan के जो है बेस पे, ठीक है। तो cos जो है लेकिन आसान फार्मूला है, ठीक है। तो cos को भी थोड़ा सा मन में याद रखिएगा। अब जो है हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ sin a इक्वल टू 1/2 फाइंड sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a tan 3a, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर हम आपको बताएंगे तो एक्सरसाइज का जो है कुछ क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन जो है एक टाइप को बताएंगे तो आप उस टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन sin a इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, यानी कि p कितना दिया हुआ है 1, h कितना दिया हुआ है 2। तो अगर हम बेस निकालने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा ना। बेस निकालने के लिए बोले तो 2 का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बेस कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा आपका √3, b इक्वल टू √3। अब यहाँ से हम पूछे कि cos a इक्वल टू क्या होगा? तो cos a इक्वल टू फार्मूला होता है b/h। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? b/h, यानी कि b कितना है? तो √3 डिवाइडेड बाई h कितना है? तो h आपका है 2, ठीक है। उसी तरह से टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो टेन थीटा का फार्मूला होता है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है? तो 1, b कितना है? तो b हमने जो है निकाला है, यानी कि √3। चलिए अब जो है हम जो है sin a निकाल दिए, cos a निकाल दिए, tan a निकाल दिए। अब उसके बाद जो हम क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। पहला कह रहा है कि फाइंड sin 2a, तो sin 2a, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। फार्मूला क्या है? 2 sin a इंटू cos a। तो रख दीजिए 2 इंटू साइन a का वैल्यू हमने निकाला है अभी, sin a इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 1/2 इंटू cos a। cos a का वैल्यू क्या है? तो cos a का वैल्यू है √3/2, ठीक है। तो ये 2 कट जाएगा, यानी कि sin 2a इक्वल टू √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है?
क्वेश्चन हम जो है फार्मूला को रहने देते हैं ताकि आपको जो है फार्मूला जो है दिखे, तब जो है आपको आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है cos 2a, cos 2a। तो cos 2a का फार्मूला क्या है? तो cos 2a का फार्मूला है, किसी भी फार्मूला को आप यूज़ कर दीजिए। हम पहला फार्मूला हमें पसंद है तो हम पहला फार्मूला यूज़ करते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a यानी कि वैल्यू कितना है? √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, तो साइन a कितना आया है? 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3/4 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा? 2/4 यानी कि 1/2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। cos 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2a, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम निकालते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है tan 2a। ठीक है, tan 2a, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या है? 2 tan a, लिख लीजिए, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इंटू tan a का वैल्यू कितना निकाले हैं? tan a का वैल्यू हमने निकाला है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा? तो 2/√3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा 3/2, 2 कट जाएगा यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें निकालना है sin 3a, sin 3a। तो sin 3a का फॉर्मूला क्या है? 3 sin a माइनस 4 sin QA, फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिए। 3 इंटू साइन a 1/2, वैल्यू कितना है? 1/2 माइनस 4 इंटू साइन QA, ठीक है, यानी कि 1/2 का होल क्यू। यहाँ से हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा? यानी कि 2/2 इक्वल टू 1 आपका आंसर हो जाएगा। साइन 3a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लिख लीजिए। लिख लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है cos 3a, ठीक है, cos 3a। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? तो उल्टा होता है, साइन का उल्टा, ये इधर आ जाएगा और ये जो है बीच में माइनस का साइन हो जाता है, ठीक है, यानी कि 4 माइनस वहाँ भी है तो माइनस वहाँ भी रहता है, 4 cos QA माइनस 3 cos A, ठीक है। तो 4 इंटू cos A का वैल्यू कितना है? cos A का वैल्यू जो है आपका है √3/2, यानी कि √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू cos A, तो cos A का वैल्यू कितना है? √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3, √3 को जब 3 से जब 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3√3 होगा डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 दूनी 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू सेम दोनों टर्म है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। cos 3a का वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करना है tan 3a, ठीक है, लास्ट में फाइंड करना है tan 3a। तो tan 3a का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखे हैं 3 tan a माइनस, तो 3 इंटू tan a का वैल्यू क्या है? 1/√3 माइनस है तो माइनस tan q, यानी कि 1/√3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर, यानी कि
√3 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पावर क्यू है तो यहाँ पर पावर क्यू कर दीजिए, यानी कि 3√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए नीचे का टर्म क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, इसको हम जो है नोट डिफाइन कर सकते हैं अनडिफाइंड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अनडिफाइंड। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा इक्वल टू टेन थीटा हमें प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कॉस का जो है थोड़ा मोड़ा आपको जो है थोड़ा सा तंग करेगा, कॉस का जो टर्म है थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। कॉस 2a का फॉर्मूला जो है 4 फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी तो हम 3 लिखे हैं, जगह नहीं होने के चलते, तो सॉल्यूशन हम करते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस 2a। ठीक है, फार्मूला क्या है 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस 2a है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। तो ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस 2a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन थीटा। हमने इसके बदले में लिखा 1 माइनस कॉस 2a को हमने चेंज कर दिया 2 साइन स्क्वायर a के फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जो है कट जाएगा और एक साइन जो है एक साइन से कट जाएगा, यानी कि क्या बचा, तो साइन a बचा डिवाइडेड बाई कॉस a बचा, तो साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a इक्वल टू 10a, यही इक्वल टू है आपका जो है, यहाँ पर थीटा में दिया हुआ है सारा, तो हम जो है इसको सारा जो है थीटा में कर दीजिएगा, यानी कि 10 थीटा हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, हमने जो है ए में लिख दिया है, थीटा में है सारा। इसको जो है प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, फार्मूला है कॉस के टर्म में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, हमने जो है सेकेंड फार्मूला को लिया है, ये फार्मूला को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो है हम पूछे कि 1 यानी कि इसको जब हम उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू, तो आप बोलिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 ऊपर का टर्म उसी तरह से रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन a, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक कॉस जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बचा, तो बचा 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, और नीचे भी 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, आसान क्वेश्चन है। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये जो है आपका कौन सा साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि आपका जो है एलसीएम क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए
आप ध्यान दीजिए, हमें जो है लाना है 2 कोसेक थीटा। तो ये फार्मूला बन रहा है 2, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो है हो जाएगा। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा। ये फार्मूला किसका है, साइन 2a का, यानी कि साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, 1 बाई साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक 2 थीटा इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया। लिख लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा, हमें जो है प्रूफ करना है। तो चलिए हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एलसीएम लेंगे, सेम क्वेश्चन था लेकिन जो है डेटा को यहाँ पर जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, कॉस 2a का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए ये जो है फार्मूला बन रहा है, साइन और कॉस जो है फार्मूला बन रहा है, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया किसका, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई, ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, यानी कि साइन 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos डिवाइडेड बाई साइन कॉट होता है, यानी कि 2 कॉट 2 थीटा इक्वल टू RHS। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन है प्रूफ करना है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है कोई फार्मूला बन रहा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, तो हम लोग यहाँ से पहले इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फार्मूला है कॉस 2 थीटा इक्वल टू या 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम इस टर्म को यहाँ ले आएँ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कैंसल, यहाँ से 1 कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू RHS। लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन करते हैं। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो 1 प्लस साइन 2a का फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 1 है, यहाँ भी 1 है, तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 के जगह पर क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई फिर 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीच में माइनस है तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप ध्यान दीजिए फार्मूला क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फार्मूला क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। तो ये किसका फार्मूला बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए हमें जो है 10 लाना है, तो 10 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको जो है कॉस से डिवाइड कर देंगे तब ना ये 10 होगा। जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 थीटा माइनस 1, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। कोई डाउट है नहीं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, फार्मूला क्या होता है, पहले इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, लिख लिए। आप ध्यान दीजिए इसको जो है हम यहाँ पर इरेज करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जो है आप होल स्क्वायर जो है दोनों में है, ठीक है। तो अभी जो है होल स्क्वायर को आप भूल जाइए, ठीक है। मान लीजिए होल स्क्वायर को एक टाइम के लिए भूल जाएं, तो फार्मूला क्या होता है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा यानी 10a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो 10a यानी कि 10 45 यहाँ पर रख दीजिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 को हम 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं प्लस 10b के जगह पर क्या है थीटा इंटू 1 के जगह 1 है फार्मूला में माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। 1 के जगह पर हमने क्या रख दिया 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये फार्मूला बन रहा है 10a प्लस 10b का, कैसे 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये फार्मूला बन गया, यानी कि आपका यहाँ से हो जाएगा 10a कितना है पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब जो है हमने जो है स्क्वायर को छोड़ा था, यानी कि ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या है RHS में है, प्रूफ हो गया, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, √2 प्लस √2 इंटू 1 प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। फार्मूला क्या है, सबसे पहले मान लीजिए इस टर्म को लिखिए, तो 1 प्लस 1 मान लीजिए ये है, ठीक है, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। तो आपका फार्मूला होता है, ठीक है, कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस 2a यानी कि a इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब हम पूछें कि यहाँ से आपको हम पूछें कि 1 को यहाँ ले आए, 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू क्या होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर a फार्मूला होगा। ये बहुत फार्मूला जो है आपको यूज़फुल है, ठीक है। कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आते हैं, तो √2 प्लस अंडर है 1 प्लस यानी कि 2 इंटू, तो 2 को लिख दिए, 1 प्लस कॉस 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a, यानी कि तब 1 प्लस यहाँ 2 रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2a, ठीक है। यहाँ थीटा है तो थीटा कर दीजिए। 1 प्लस कॉस 2a को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा √2 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 कॉस स्क्वायर यानी 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब जो है ये जब हम जो है रूट से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 का रूट क्या हो जाएगा
2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से जो है 2 कॉमन ले लीजिए, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आप ध्यान दीजिए, फिर से हम जो है यहाँ पर आते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट अंडर 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दीजिए, 4 का जो है रूट क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा जो है आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2a माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a इक्वल टू 10a। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री में जो है आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हमने जो है फार्मूला को अभी तक नहीं मिटाया है, ठीक है। और फंडामेंटल जो फाउंडेशन है मैथ का वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। तो 1 प्लस साइन 2a, तो साइन 2a का तो फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस साइन 2a माइनस कॉस 2a, तो कॉस 2a आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या है हमारा, मेरा सेकेंड नंबर फार्मूला क्या कह रहा है, कॉस 2a का। तो कॉस 2a का जो है सेकेंड फार्मूला ये है। थर्ड फार्मूला क्या है, तो थर्ड फार्मूला को देखेंगे, 1 यानी कि कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम पूछें कि 1 ये इधर है, ठीक है, माइनस यानी कि उसको उधर ले जाएंगे तो cos 2a इक्वल टू क्या होगा, तो 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। 1 इसको उधर ले गए यानी कि माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। आप ध्यान दीजिए, ये फार्मूला है। 1 प्लस इसको हम जो है पहले हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस कॉस 2a प्लस साइन 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, प्लस कॉस यानी कि साइन लिखना है, फिर साइन 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है 1 माइनस कॉस 2a का है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2a का लिख देंगे। अब 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर a हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, तो 2 साइन स्क्वायर a। उसके बाद है प्लस, तो प्लस साइन 2a, तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। उसको हम इस साइड में लिख देते हैं थोड़ा फ्रेश। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a प्लस साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2a है, तो 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये जो है आपका इस साइड में आएगा, तो 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a प्लस साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a। कोई डाउट है? नहीं। अब हमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हमें लाना है 2 जो है कॉमन है, तो 2 ले लीजिए कॉमन, 2 साइन स्क्वायर a प्लस साइन a इंटू कॉस a डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर a प्लस साइन a इंटू कॉस a। कोई डाउट है? नहीं। अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो ऊपर नीचे क्या कॉमन है, तो साइन कॉमन है। तो साइन अगर हम कॉमन लेंगे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक साइन बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस बच जाएगा, ठीक है। नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अगर कॉमन लेंगे तो कॉस a इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा,
कॉस ए प्लस यहाँ पर जो है आपका साइन ए, यही होगा। आप ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ है, कॉस ए प्लस साइन ए दोनों एक टर्म है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल टू टेन ए इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ हो गया। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन फाइव थीटा प्लस टेन थ्री थीटा डिवाइडेड बाई टेन फाइव थीटा माइनस टेन थ्री थीटा इक्वल टू टू कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा जो है धीरज को रखना होगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन में चलते हैं। तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, तो हम लोग लेते हैं एल एच एस, ठीक है, यानी कि साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पर फाइव थीटा है, डिवाइडेड बाई कोस थीटा यानी फाइव थीटा प्लस साइन थ्री थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थ्री थीटा। कोई डाउट है? नहीं। डिवाइडेड बाई टेन यानी कि साइन फाइव थीटा डिवाइडेड बाई कॉस फाइव थीटा प्लस यानी माइनस है यहाँ, तो माइनस साइन थ्री थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थ्री थीटा। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। ये जो है आपका डिवीज़न में है, आप ध्यान दीजिए। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला टर्म हो जाएगा आपका कॉस फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा होगा। जब एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, यानी कि साइन फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा प्लस साइन थ्री थीटा इंटू कॉस फाइव थीटा। ऊपर का हो गया, अब नीचे का करते हैं। तो नीचे का जब करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कॉस फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा ये होगा। अब ध्यान दीजिए, अब जब है ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा इंटू कॉस फाइव थीटा हो गया। अब जो है नीचे का टर्म ऊपर का टर्म दोनों सेम है, तो कट जाएगा। ये क्या बचा, तो यहाँ से बचा साइन फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा प्लस साइन थ्री थीटा इंटू कॉस फाइव थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये तो कट गया, आपका क्या बचा, ये बचा, यानी साइन फाइव थीटा सेम टर्म है लेकिन बीच में क्या है, माइनस है, कॉस थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा इंटू कॉस फाइव थीटा। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला हो गया ये साइन, तो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, यानी कि आपका हो जाएगा साइन ए कितना है, तो 5, बी कितना है 3, यानी कि 8 थीटा डिवाइडेड बाई, ये किसका फार्मूला है, तो साइन ए माइनस बी का, यानी कि साइन 5 में से 3 जाएगा तो 2 थीटा। कोई डाउट है? नहीं। ध्यान दीजिए, साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा है, तो फार्मूला है साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, किसका, साइन 2a का, यानी कि यहाँ जब 2 है तो यहाँ पर आधा होता है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन 8 थीटा है, तो साइन 8 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपको हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। आप ध्यान दीजिए, हमें जो है यहाँ पर कॉस 4 थीटा तो लाना है, तो यहाँ भी कॉस 4 थीटा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं, इंटू कॉस 4 थीटा है तो 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 क्या हो गया, 4 हो गया, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4
थीटा, यही आपका क्या है RHS है, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से जो है आज के वीडियो लेक्चर में जो है इसको जो है हमने जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है आज जो है हम लोग सीरीज को देखते आ रहे हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हमने जो ट्रिगोनोमेट्री का एक और सीरीज को देखा, आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।